शुरू dari kita video sebelum saudara saksi सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। कल ज्ञान में बैठे हुए कौन कौन है वाले हाथ ऊंचा करो भाइयों में सब जगह बहनों में बहुत बड़ी संख्या होगी। कोई उठियो नहीं करे क्योंकि अपना खुद का सुख पाया है हमने, खुद का सुख की अपनी अपनी ही बात है। कल से आप आज ही आए हो, अभी आए हो। आज पहले दिन है जी सर्वप्रथम आए हाँ। कल थे ना ज्ञान में बैठे थे, सबको हमने आपको बताया था इस रात को हुआ था ना आपको सोने के टाइम बोलो सुबह उठते ही कैसा कौन है आप? मैं शुद्धात्मा हूँ रहा सुबह उठते ही बिल्कुल, और रात को सोने के टाइम सोते सोते बोलते बरोबर। अब बहन लोगों को कौन है आप पूछा करो आप बरोबर है। तो आज आपको ये जल कल अमावस्या से चंद्रमा का प्रथम अवस्था हुई थी, एकम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हाँ, और दूसरे को क्या बोलते हैं तो आज बीज हो गए, शिव भगवान की बीज हुई आज बीज, तो उसको दिव्य चक्षु आज प्रज्ञा शक्ति खुली हुई है आपको सबको। क्या बना क्या बोले प्रज्ञा शक्ति, ज्ञान प्राप्त होते हैं और उसका अनुभव करते हैं। जो हम शरीर में मान्यता से थे अभी हम शुद्धात्मा है। क्या बताया हम शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा होते ही मेरे शुद्ध भगवान के दर्शन हमने खुद किए। जो हम शरीर में थे वही हमने अभी मेरे भगवान के दर्शन हमारे दर्शन किए हमें, तो ज्ञान पीठ हो गया। वो मान्यता अभी पक्की खुली हो गई, प्रज्ञा शक्ति से खुली हुई है। प्रज्ञा शक्ति वो परमात्मा शक्ति, परमात्मा दशा खुली करने वाली शक्ति है। क्या बताया वो सर्वज्ञता खुली करने वाली शक्ति है। तो शुरुआत हो गई है, तो प्रज्ञा शक्ति आखिर तक केवल ज्ञान खुला हुए तक वो काम करती रहेगी। किसके पक्ष में? शुद्धात्मा के पक्ष में। तो पहली क्या बनती थी कि अज्ञा शक्ति काम करती थी। क्या अज्ञा शक्ति? अज्ञा शक्ति महीना क्या नाम आपका? एक दो बहन जो आगे बोला ना, जो ज्ञान लिया है उसको, जो आगे बैठ जाओ, मैं बात करूंगा। ज्ञान लियो आगे आ जाओ, एक दो आ जाओ, तो बाकी सब समझ लेना। क्या नाम है आपका बताओ? उदय कंवल। तो उदय कंवल जो मैं हूँ, और यही मान्यता से मान्यता, ठीक है ना, और ऐसा जैसी मान्यता वैसा ज्ञान है कि नहीं, और वैसा बर्तन कि नहीं। तो पहली क्या मान्यता थी, क्या नाम बताया? मैं भंवर सिंह हूँ, ये मान्यता थी, वही ज्ञान था और वही बर्तन था। पीछे कोई भी धर्म पालो, वो धर्म हिसाब से, लेकिन वो व्यवहार से बन गया। क्या बना? व्यवहार से बना। तो वहां क्या काम करती थी? अज्ञा शक्ति। अज्ञा शक्ति ये शरीर में कैसी काम करती है? तो बुद्धि प्रकाश से काम करती है। कैसी? जो अपनी बुद्धि है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है अंतःकरण, वो चार भाग से समझा गया है, अलग अलग नहीं है। सारा अंतःकरण काम कर रहा है, और अंतःकरण में जैसा बनता है वैसा ही बाहर बनेगा। अंतःकरण में अगर न होगा तो बाहर एक क्रिया नहीं बनेगी। अंतःकरण बोलते हैं, करण महीना क्रिया वाला भाग। क्या बताया?
और भाग को बाह्यकरण बोलते हैं। क्या? जो 5 इंद्रियों से हमें क्रिया में आता है तो बाहर का व्यवहार एक दूसरे का व्यवहार के लिए वो बात करता है, लेकिन आपका अंदर खुद का अंदर का व्यवहार के लिए ये अंतःकरण है। समझ में आया? वो अंतःकरण की क्रिया वाला भाग को जो मन के आधारित है, मन पर है, बुद्धि के ऊपर है, अपर शरीर वाला चित्त है जो अज्ञान भाव का है, जो अज्ञान भाव में जो मोह थे वो सारा मोह एक चित्त के मार्फत सब गलन हो रहे हैं, सभी मन बुद्धि चित्त अहंकार के मार्फत और 5 इंद्रियों से बात समझ रहे? और अहंकार, शरीर रूपी अहंकार, तो शरीर का अहंकार कैसा होता है मालूम है आपको? वो शरीर का अहंकार वो मरा हुआ अहंकार है। क्या बताया? मरा हुआ नहीं, मरेगा तो मरेगा अहंकार बोलते हैं। लेकिन मैं क्या नाम बताया? क्या? उदय कंवर। मैं उदय कंवर हूँ। वो जब मान्यता थी वो तब अपना अहंकार वो आपको अभी काम करता रहता था, वो जिंदा अहंकार था। मैं उदय कंवर हूँ, वो जिंदा अहंकार। समझ में आया? तो आज वो खलास हो गया। अपना जो अहंकार महीना मैं और मेरा, क्या बताया? मैं और मेरा, उसको अज्ञा शक्ति का से चलता है। समझ में? तो पहले हम बुद्धि के साथ एकाकार थे, अंतःकरण के साथ एक थे, जुटे हुए, क्योंकि मान्यता में देह बुद्धि थी, देह में आत्मा बुद्धि थी। समझ में आया? शरीर वही मैं हूँ। तो इस ढंग से वो बुद्धि का प्रकाश जो है इससे हम चलते थे। सारा जगत बुद्धि प्रकाश से चल रहा है। आप लोगों को समझ में आया? बस बोलो, समझ में कुछ दिक्कत है? बुद्धि प्रकाश से, बुद्धि का जो प्रकाश है वो सभी को, फिलसुफों को, धर्माचार्यों को, पंडितों को, शास्त्र ज्ञानियों को, व्यवहार ज्ञानियों को, ये विज्ञान वाले, बाहर का विज्ञान वाले पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे बिन पढ़े लिखे लोगों को, सभी को अपने खुद की जो बुद्धि है वो बुद्धि का प्रकाश से सारा जीवन चला रहा है। और वहां मैं हूँ ऐसी बात है। और वहां मैं होना उसको अज्ञा शक्ति बोलते हैं। अज्ञा को बताया ज्ञ महीना प्रकाश। क्या बताया? ज्ञ का अर्थ क्या है? प्रकाश। प्रकाश को समझ में आवे दिखाने वाला इस संज्ञा है ज्ञ, उसके ऊपर से ज्ञान। समझे? तो ज्ञ प्रकाश है। अज्ञा, जहां प्रकाश नहीं है वहां हमें प्रकाश मानना वो अज्ञा बोलते हैं। समझ में आया? जो प्रकाश स्वयं नहीं है वहां मैंपन मानना उसको अज्ञा शक्ति बोलते हैं। अब बुद्धि तो कर्म के हिसाब से प्रकाश दे रही है सारा जीवन में, वो काम करती रहती है, लेकिन वहां हमें एक होना कोई नहीं, लेकिन सारा जगत में एक परिस्थिति है, सारा वेदांत की एक परिस्थिति है, सभी उपनिषदों में यही बात है, एक ही परिस्थिति है और उसमें से निकलने का प्रयास है। लेकिन वो तो समय काल के हिसाब से निकल सकते हैं। जैसी मन वचन काया बिल्कुल एकाकार, जैसा ही मन में वैसा ही वाणी में वैसा ही बर्तन में हो तभी बन सकता है, तभी बन सकता है। तीनों बिल्कुल एक सुर में होना चाहिए। आज तो बेसुर हो गए हैं। क्यों? कि कलयुग के कर्म के प्रभाव ही ऐसे हैं, समझे ना? और इस कारण तो हमें ये पांचवें आले में पांचवें आले और पंचमकार, कलयुग, विषमकार जो बोलो, वहां हम यहाँ आप फंसे पड़े हैं। क्या बताया? आप फंसे पड़े हैं। ऐसे ही तो और क्या है? और ऐसा किसी को बता तो सकते नहीं हम, तो कोई ज्ञान पैदा हो जाएगा, क्या करें? किसी को बताते नहीं और सहा नहीं जाता। क्या सहा नहीं जाता, बता सकते नहीं। ये हर एक की परिस्थिति है, ऐसा नहीं घर वालों की, जो जिसने त्याग किया है वो त्याग धर्म में यही परिस्थिति है। सभी धर्मों में, सभी धर्मों में फिर भी वो व्यवहार है। व्यवहार हमेशा व्यवहार ढंग से ही होता है। व्यवहार कभी नहीं था ऐसा बना ही नहीं, आज भी नहीं ऐसा बनेगा और आगे भी कभी नहीं बनेगा। वो तो सिद्धांत है। व्यवहार तो चलता ही रहता है, एक वर्तुल सरखा चलता ही रहता है।
लेकिन वो व्यवहार है कब भगवान की भाषा में बोला जाता है कि जब हम अज्ञा शक्ति से मुक्त होके हमें ये प्रज्ञा शक्ति व्यक्त हो जाए और वो प्रगट प्रज्ञा शक्ति में वो उसके प्रकाश में शुद्धात्मा के प्रकाश में अपना बाकी का व्यवहार फाइलों का संभाव निकाल से बने तो भगवत व्यवहार बताया गया। क्या बताया? तो ये आज्ञा आपको बात दी थी, कल समझाई थी। वो आज्ञा के मुताबिक जो जीवन आपका मेरा जो चलता जाएगा मुक्त जीवन, वो भगवत व्यवहार वाला जीवन बनेगा। तो सारा पूरा समझ में आया कि भाई व्यवहार दृष्टि से मैं नामधारी हूँ और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो दो दृष्टियों से निश्चय दृष्टि अंदर समझ में रख के बाहर व्यवहार दृष्टि सब व्यवहार निपटा लेने का, वो सब भगवत व्यवहार बताया। ठीक है? पक्का? कितना पक्का? उदय कमल नहीं बोलते हैं कितना? 100%। कितना पूरा महीना? हाँ बिल्कुल पक्का। हाँ आप क्या बोलते हैं? बोलो। पक्का है? पक्का। और आप क्या बोलते हैं? सुनते हैं कभी? कहाँ से आप? कहाँ? फिर घूमने हो गए ना? तो ठीक है। बन जाते हैं वो शरीर है कुछ बोले तो शरीर यहाँ चिंता होता है वो शरीर का तो शरीर का आज कल आप शुद्ध चित्त हो गए। क्या बताया? शुद्ध चित्त। चित्त शब्द संस्कृत शब्द है और संस्कृत धातु है। उसका अर्थ ये है कि ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश दोनों का अर्थ सूचक जो एक शब्द से बोला जाए वो चित्त शब्द है। चित्त शब्द शुद्ध चित्त महीना शुद्ध ज्ञान प्रकाश और शुद्ध दर्शन प्रकाश। क्या बताया? और अशुद्ध चित्त महीना अशुद्ध ज्ञान प्रकाश और शुद्ध दर्शन प्रकाश। समझ में आया? अशुद्ध महीना अज्ञा शक्ति वाला प्रकाश। क्या बताया? अज्ञा शक्ति वाला प्रकाश महीना जहां प्रकाश जो प्रकाश नहीं है वहां प्रकाश मान के चला रहना जीना रहना वो सब अज्ञा प्रकाश की अज्ञा शक्ति काम कर रही है। तो शक्ति से ये सारा विश्व चल रहा है। क्या बताया? सारा विश्व व्यवहार पूरा शक्ति से चल रहा है। समझ में आया? और वो शक्ति शब्द कहां से आया? ये शक्ति आई कहां से? तो कि जो अनंत शक्ति वाला अपना शुद्धात्मा स्वरूप है आत्मा सो परमात्मा वो कैसा? तो अनंत शक्ति वाला। वो तो स्वभाव से ही अनंत शक्ति है। उनकी हाजिरी में उपस्थिति में जो व्यवहार खड़ा हुआ है वो व्यवहार में जो शक्ति है वो मूल शक्ति नहीं है। मूल शक्ति नहीं है। समझ में आया? लेकिन वहां से वपराई गई शक्ति है। क्या बताया? हाँ और वो तो अपनी जगह ही है शुद्ध आत्मा, लेकिन उनकी कल्पनात्मक शक्ति है। कौन सी? आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, उनकी एक कल्प नामक शक्ति है, उससे ये सब बना हुआ है। वो कल्प शक्ति खुद नहीं बाहर निकल के बन गई, लेकिन कल्प शक्ति की किसी को मालूमात है ही नहीं। और हम शरीर वही मैं हूँ इस ढंग से वो कल्प शक्ति की उपस्थिति में खुद मैं बन जाता हूँ, तो वही कल्प शक्ति विकल्प स्वरूप से काम कर लेती है। कैसा बताया? विकल्प कल्प शक्ति विकल्प स्वरूप से। विकल्प मतलब उल्टा मुख, बहिर्मुख। क्या बताया? तो उल्टा मुख। तो शक्ति की हाजिरी में वहां सब चेतन का चार्ज हो जाते हैं और बाहर से शरीर बने ऐसे सारे जड़ परमाणु खींचे जाते हैं शुद्ध, और अंदर जाते ही अपना जैसा भाव है अज्ञान का वो सब चेतन चार्ज हो जाते हैं वो शक्ति के साथ। समझे? और वो शक्ति खुद काम कर रही है। चेतन की जगह ही है। समझ में आया? तो एक शरीर में ये बना रहा है। तो शशि बेन आई है? अच्छा, एक दादा भगवान का सूत्र है, बरोबर सुनो, बरोबर सुनो।
कषायो, बोलो निकाल करने के लिए जो व्यवहार क्रियाएं करनी पड़ती है, करनी है, वही व्यवहार में से कषाय उत्पन्न हो जाते हैं। ये समस्या है जगत की। कषाय व्यवहार, कषाय समझे आप लोग? कमल बोलो, आपको मैं पूछूं तब बोलना, बोलो कषाय समझते, बोलो ना, नहीं तो मैं बताऊं। नहीं दूसरे सामने नहीं देखना, मेरे सामने देखो, बोलो जल्दी। आप समझते हो कषाय? नहीं, कषाय महीना राग द्वेष। क्या राग द्वेष तो समझ में आता है कि नहीं? वो तो एक शब्द में बोलना हो तो कषाय। कषाय का अर्थ क्या है कि जो हम अपने ही अज्ञान के कारण से हम खुद अपने खुद को बांध देते हैं, रस्ते रस्सी से टाइट बांधे ना, आ जाता और जोर से बांधो, हम खुद को पीड़ाजनक हो सके ऐसी परिस्थिति में हम लपटे हुए हैं, उसको कषाय बोलते हैं। कषाय कसते हैं बोलते हैं, समझ आए उसको? इसलिए एक शब्द में बताया राग द्वेष कैसा, और उसके विस्तार से समझना है। उसमें 4 ही हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े कमांडर जनरल जो बोलो, और उसके एक जनरल के नीचे बहुत बड़ी आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी। ये वर्ल्ड की तो कोई नहीं है। वो 4 जनरल कौन से? पहला क्रोध, क्या बताया? दूसरा मान, क्या? तीसरी माया, और चौथा लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध और मान जो 2 कषाय है वो द्वेष ढंग से समझे जाते हैं। द्वेष महीना पसंद वाले नहीं, क्रोध किसी पसंद वाला किसी को नहीं, फिर भी बनता रहता है। मान वैसा पसंद वाला नहीं, लेकिन मीठा जरूर लगता है कि बोलो, और अंदर से तो लगता है। इसीलिए वो 2 द्वेष बताए। और माया तो सबको पसंद है, और लोभ उसकी तो बात ही मत करो, तो बात ही करोगी आप। इसीलिए उसको राग बोलते हैं, राग। तो राग और द्वेष ये दोनों कषाय हो गए, समझ में आया? देखो इतना बात हुई। तो आज ये कषायों से हम कल मुक्ति पाई है, और मुक्ति पाने के बाद वही विकल्प शक्ति उड़ी, और हमारी शुद्धात्मा स्थिति होते ही हम आज कल्प स्वरूप से सारा जीवन निपटाएंगे। कौन सी? कल्प स्वरूप से ही रहेंगे, अभी विकल्प स्वरूप नहीं बनेंगे। क्यों? कि बाकी का जो व्यवहार रहा वो रिलेटिव दृष्टि से रिलेटिव व्यवहार बन गया। क्या बना गया? महीना व्यवहार दृष्टि से व्यवहार बन गया। क्या बोलो? और निश्चय दृष्टि से हम निश्चय स्वरूप कायम के शुद्धात्मा हो गए हैं। निश्चय स्वरूप से बोलो, हम कायम के शुद्धात्मा स्वरूप हो गए हैं। और हमारा स्वभाव जो ज्ञाता दृष्टा है, जानने वाला देखने वाला है, दृश्यों को और ज्ञेयों को, दृश्यों को देखने वाला और ज्ञेयों को जानने वाला, ऐसा मेरा गायक स्वभाव हो गया है। और हम गायक स्वभाव वाले हैं, बन गई तो कषाय निकले। अभी व्यवहार बन गया, समझे? और निश्चय दृष्टि से बाकी का व्यवहार निपटा जाएगा। तो 2 आज्ञा है, बोले ना, समझे ना? अशुद्ध तो ताजा ज्ञान ये बीत गया है, तो उसकी प्रैक्टिस करने का आपको बताया ना, जरा अभ्यास करते रहो, क्योंकि कृपा से मिला है, आपकी मेहनत नहीं है, उसमें मेहनत नहीं है, इसीलिए शुद्धात्मा प्रैक्टिस करने की थोड़ी दिक्कत पड़ेगी आपको। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगी। जितना शक्य हो इतना उसका प्रैक्टिस करो। रोज जोधपुर में अगर गांव में जाओ तो 1 घंटा निकालो, घंटा नहीं मिले ज्यादा तो 10 मिनट भी निकालो,
15-20 मिनट भी दिखाओ कि चलो हम बाहर जाएंगे। हे दादा भगवान, हम आज बाहर जाते हैं अभी जो व्यवहार से, तो निश्चय दृष्टि से सभी में बाहर व्यवहार से पैकिंग देखेंगे। पैकिंग क्या बताया? और निश्चय दृष्टि से अंदर का माल देख लेंगे। क्या? तो पैकिंग और माल, ये दोनों दृष्टि से, पैकिंग में ना रिलेटिव दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, माल में ना निश्चय दृष्टि, वैसा करके हम 15-20 मिनट निकलते हैं तो ये दृष्टि से जाके घर में वापस आ जाना है। तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ये प्रैक्टिस बहुत जरूर है, जरूर है। हमारी अंदर शुद्धात्मा दृष्टि और बाहर देखते जाने की प्रैक्टिस होती जाएगी तो बड़े आसान हो जाएगा। आराम से वो अपना शक्तियां खुली होती जाएगी। वो प्रैक्टिस करो आप, इसीलिए तो आज्ञा समझाई थी। समझ में आया? और बाकी रहा जो व्यवहार रहा, कैसा रहा कि हमारे लिए अभी व्यवस्थित शक्ति करता है, वो पक्का लक्ष्य में वो आज्ञा भी है, तो पक्का निश्चय है कि अभी जीवन में आखिर तक, आखिर श्वास तक जो बनना है वो बनेगा। वो व्यवस्थित में जो हो वो मुझे मंजूर है। क्या बोलेंगे? व्यवस्थित लेकिन अब मेरा आज्ञा धर्म से एक ही काम बना रहेगा कि सारा जीवन दरमियान जो जो व्यवहार की लेन देन संबंधी फाइलों मुझे कर्म के उदय के हिसाब से आएगी, उनका संभाव से निकाल कर दूंगा। करेंगे संभाव से। संभाव महीना हमारे कारण किसी को विषम भाव न होवे, जिसका लेन देन का हिसाब है उसके साथ हमें व्यवहार में आना है, तो वहां हम किसी भी तरफ इस ढंग से रहेंगे कि पैकिंग है और शुद्ध आत्मा है। अगर उन्होंने हमारा दिन कुछ गुनाह नहीं फिर भी हमारा अपमान किया तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे अरे क्यों हमारे अपमान करते हो, ऐसा हमारा अभिप्राय और पक्का नहीं बोलेंगे, निश्चय से नहीं बोलेंगे, व्यवहार के बोलेंगे अरे मैं क्या बिगाड़ा, एकदम क्या हो गया आपको, ऐसा बोलेंगे। वो कैसा होगा? नाटकीय बनेगा। क्या बनेगा? नाटकीय, सच्चा नहीं। कोई व्यवहार में बनना ही है ना, नहीं तो व्यवहार में ऐसा नहीं बनेंगे तो और जोर मारेंगे आपको दूसरा। और ये बात नहीं है कि गाल धरा तो दूसरा दो, ठीक है, लेकिन अपनी शक्ति हो तो देना। क्या बताया? शक्ति हो तो, नहीं तो व्यवहार से नाटकी ढप से अरे में क्या करना है, लेकिन अटैक नहीं करेंगे आप। देखो अहिंसक हो गए ना, अहिंसक हो गए। ये सारा सात्विक प्रकृति वाला जगत में हो, कितना भी अच्छा व्यवहार हो वाणी से सभी से, फिर भी उनकी वाणी में हमेशा अटैक स्वरूप रहेगा ही। वो बाहर से नहीं दिखाई पड़े, क्यों? वो सूक्ष्म भाग में है। क्यों? कि वो प्रकृति में एकाकार है के साथ मैं के साथ सब हुआ है। सुन, तो प्रकृति के गुण है, सात्विक गुण वो प्रकृति के गुण है। किसके? शुद्धात्मा के नहीं। राजसी गुण वो प्रकृति के गुण है, तामसी गुण वो प्रकृति के गुण है, शुद्धात्मा के नहीं। शुद्धात्मा के तो अनंत गुण है, उसमें से दो प्रमुख गुण, मुख्य गुण के जानना और देखना, तो प्रकाश में है। और प्रकाश से वो जान पड़ा, दिखाई पड़ा, वो बनता ही रहता है। लेकिन हमें दृष्टि प्राप्त हुई तब बनता है ना, तो दृष्टि खुली हो गई हमारी। क्या खुली हो गई? महीना दर्शन खुला हुआ। क्या बताया? महीना अपनी भगवत प्रतीति खुली हो गई। क्या बताया? भगवत प्रतीति मालूम है? प्रतीति समझे ना? भगवत तो पहली प्रतीति कहाँ थी? व्यवहार में थी। क्या? तो निकल के भगवत प्रतीति खुली हो गई, तो उसको ही प्रतीति बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं और दर्शन बोलते हैं। सभी एक ही अर्थ सूचक शब्द हैं, समझे ना? और श्रद्धा उसी को ही बोलते हैं। श्रद्धा अपना शुद्धात्मा का दर्शन गुण है। क्या बोलो? समझ में आया?
मैं अनंत दर्शन शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, बताया ना। दर्शन गुण है उसका, दर्शन गुण मैंने दिखाए अपने आप, अपने स्वभाव से जो देखता रहता है, स्वभाव से ही, दर्शन शक्ति से, दर्शन गुण से, और देखता रहता है, और वही देखना एकदम स्पष्ट हो गया तो वो जाना जाता है। बिना देखे कोई बाबत जानी नहीं जाती, जानी जाती किसी बाबत का ज्ञान बिना देखे खुला नहीं होता कि भाई ये ही है, ऐसा पक्का हो जाएगा। जब पक्का हो जाता है, दृश्य पक्का नहीं होता, वहां तक वो दृश्य स्वरूप रहता है, और वही दृश्य अपना दर्शन क्लियर शुद्ध होते होते हमें दिखाई, वो यही है, ये तो मन ही है और मन के विचार ही है, हम शुद्ध आत्मा है, इतना पक्का बन जाएगा आपको, समझे? तो मन तो फूटता ही रहेगा, लेकिन वो ज्ञेय स्वरूप से पक्का हो गया तो अपना ज्ञान स्वरूप इतना प्रकट हुआ। क्या बताया? ज्ञान प्रकाश। वो ज्ञान प्रकाश में वो दर्शन प्रकाश अलग अलग नहीं है, वो तो आखिर का ज्ञान। तो शुद्ध आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। क्या बताया? तो ज्ञान स्वरूप कब? जब हम देखने की शुरुआत हुई तब वो देखने का पक्का होके ज्ञान स्वरूप है, तो वो प्रकट हुआ तब ज्ञान स्वरूप है। शब्द बोले से नहीं होता है, समझे? और जितना वो ज्ञान स्वरूप हुआ वो केवल ज्ञान के अंश स्वरूप इतनी अंदर मात्रा जब जमा होती गई, समझे? और वही शुद्धात्मा का खाता जमा है, वही समझ में आए? तो 5 आज्ञा में इतना बड़ा बल है, समझे? वो शुद्धात्मा के खाते में जमा करो, तो इस ढंग से समझाया था आपको कि फाजल समय यहाँ से फालतू नहीं चले जावे और हम अपना जीवन का समय गोवा ले। समझ में आए ना? अभी शुद्धात्मा को प्राप्त करने के बाद जो समय व्यर्थ जावे, ये किसको पोसाएगा? फिर भी वो तो प्रमाद रहेगा, क्योंकि कर्म का भार है, छोड़ेगा नहीं, समझे? लेकिन फिर में अगर निश्चय क्या है कि नहीं, जो फाजल समय में तो घर में अक्रम विज्ञान पढ़ा है तो बैठे हैं, तो दूसरे मासिक भी पढ़े होंगे, पेपर भी पढ़ा होगा, तो अरे लाओ ले, तो ये तो चलता ही है जमेला सब, तो अरे लाओ पेपर देखो, तो फाजल जाएगा आपका। ऐसा नहीं वो मत देखो, लेकिन प्रथम प्राथमिकता उसको दो। समझ में आया? तो आप अगर लेके बैठेंगे तो इतना उपयोग तो क्लियर रहेगा ना। उपयोग महीना ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश का उपयोगिता, हम उसमें जागृत स्वरूप से रहे वो, उसको उपयोग बोलते हैं। समझ में आया? अपना स्वभाव का उपयोग, उसको उपयोग बोलते हैं। समझ में आया? वो व्यवहार शरीर का गुण नहीं है, शरीर की लाक्षणिकता नहीं है उपयोग, वो शुद्धात्मा की लाक्षणिकता है। बोलो, उपयोग वो शुद्धात्मा की लाक्षणिकता है, नहीं शरीर की। बस समझ में आया? अगर शरीर की होती तो आत्मा चले जाने के बाद शरीर की वो लाक्षणिकता बनी रहती, तो सभी के अनुभव में है कि इस वैसा नहीं है, राइट? समझ? तो उपयोग लाक्षणिकता शुद्धात्मा की है, और किस ढंग से है? प्रकाश का वापर समझ से। कैसा वापर ढंग से? कोई भी चीज वापर ढंग से तो होती है, तो शुद्धात्मा का प्रकाश है, वो प्रकाश उसका वापर ही है और कुछ नहीं है। वो प्रकाश है तो सारी क्रिया चलती है, निर्णय क्रिया नहीं बनी रहती। ख्याल आए ना? तो प्रकाश वापरा जाता है, शुद्धात्मा शुद्धात्मा ही रहता है, उसमें से कुछ बाहर निकलता नहीं, कुछ बाहर से अंदर आता नहीं, वही परिस्थिति है। इसलिए आपको बताया मैं शुद्ध आत्मा हूं, अपनी परमात्मा की गद्दी पर बैठ गए हैं। कैसे? और परमात्मा की गद्दी पर बैठ के सब अभी पुद्गल का तमाशा देखते रहो व्यवहार से। क्या बताया? लेकिन नीचे दृष्टि से, मजा से नीचे दृष्टि से। तो पुद्गल का जो नाटक चल रहा है, क्या बताया? मन की डब से, बोलो, बुद्धि की डब
से शरीर का जो चित्त है, शरीर वाला भाग, अंतःकरण का भाग, तो चित्त यहाँ घूमता रहता रहेगा, शरीर का भाग। और शरीर का अहंकार के हिसाब से शरीर की जो क्रिया बनती रहेगी, बोलो बिना क्रिया नहीं बनती बिना अहंकार। लेकिन वो तो मुर्दा अहंकार है। यहाँ नाभि है, उसके पीछे करोड़ रज्जु है, एग्जैक्ट उसके पीछे उसका स्थान है। तो यहाँ कल आपको इतना बड़ा फटका जोर से मारा है हमने और ऑपरेशन करना पड़ा। बेबंद तो नहीं कर सकते आपको, लेकिन हम फटका मार देते आपको कुछ नहीं हो, आनंद हो जाए, आनंद प्रकट हो गए। ये फटका मारने में से आनंद प्रकट होता है, सबको अच्छा लगा। और ये फटका तो बहुत बड़ा भारी होता है। तो यहाँ लगा तो जिंदा अहंकार खलास हो गया, ये मरेला रहा। क्योंकि अभी शंकर सिंह जी बरोबर है, मजा आती है समझे न? तो ये हमें शुद्ध आत्मा 5 आज्ञा हो गई ना, संभाव निकाल फाइल, और फाइल का संभाव निकाल में नंबर देना, फाइल महीना कि भाई ये अनाज की करियाने की फाइल है, ये इलेक्ट्रिक लाइट बिल भरने की फाइल है, ये सरकारी घर के बिल भरने की है, ये इनकम टैक्स की है, ये सेल टैक्स की है, रखनी है ना। ये अपने घर वाले वो रखते हैं, तो ये बच्चे की फीस की फाइल है, ये उसकी फाइल, ये फाइल उनको भी रखनी पड़ती है। वो उनके आपकी तरफ से, सबकी तरफ से फाइल तो सबकी होती है। क्यों कि मन वचन काया खुद ही अभी फाइल बन गई। क्या बताया? हाँ, क्यों कि शुद्धात्मा के अत्यंत निकट जो फाइल है वो मन वचन काया है कि नहीं? और दूसरी अत्यंत निकट फाइल कौन सी है कि पतियों को धर्मपत्नियां और धर्मपत्नियों को पति देव लोग। क्या बताया? पतियों को धर्मपत्नियां, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, धर्मपत्नियां, और आप लोग को पत्नियों को पति देव। तो अच्छा लगे नहीं दूसरों को ऐसा बोलो तो। हाँ? ये मेरे घर, ये मेरी घर वाली है, क्या बात है? बाहर वाली निकालनी पड़ेगी ना। तो वो ठीक है। तो एक ही होती है ना। नहीं, ये व्यवहार में भी बोलेंगे ना तो लोग को बहुत अच्छा लगेगा। देखो, प्रयोग करो आप, तो अपने अंदर जो तिरस्कार वाली जो भाषाएं निकल जाएंगी, एक दूसरे की अमन्या भी हम नहीं सकते हैं। समझ में आए? भगवान जो शैली में बसे हुए हैं उसमें कैसा जीवन बाहर जा रहा है, ये तो दादा भगवान की बहुत बड़ी देन है। समझे? उसमें तो सुसंस्कारिता, अपना आर्य जो संस्कार है वो गांव में भी आते हैं, शहर सब जगह आ जाते हैं, सब जगह। पहले जमाने में था ना, आगे द्वापरी में ऐसा ही था, लेकिन अभी क्या करे, काल में सब उल्टा सुल्टा हो गया था। तो ये फाइल शरीर की अशुद्धात्मा के नजदीक की, अपनी मन वचन का 1 नंबर की, और पीछे जो अपनी शादी है इस तरफ से जहाँ सारा जीवन निकलना अत्यंत निकटता से वो दूसरी नंबर की फाइल है। पीछे बच्चे लोग आते हैं, पीछे माँ बाप आते हैं, पीछे भाई बहन भतीजे चचेरे सब, जो बोलो सब कुछ, सब। और लेकिन सारा कुटुंब सब जमा करो तो 100-200 फाइल आएगी। कितनी आएगी? हाँ। और आज तो ऐसा जमाना बन गया है ना, तो कुटुंब बढ़ता जा रहा है, तो लोग बच्चे बंद कर दे, भाई इतना बस आप दूसरा व्यवहार करो, हम इतना करेंगे, तो कम करना पड़ता है, नहीं तो बढ़ता जाए कहाँ संभालो। शादी के लिए कितनी पत्रिका भेजते जाओ कि हमारा इतना व्यवहार है, ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसा करते साहब नहीं। फिर भी 100-150-200 जो चिकट वाली, और ज्यादा से ज्यादा चिकट वाली कौन सी? अपने घर की 4 दीवारों के अंदर ही है, और कहानी कहाँ है? वो किला कितना छोटा हो गया बताइए आप संभालने के लिए, बोलो नहीं, बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या जरूर है? तकलीफ क्या है? कहाँ से भी हमें कोई अटैक करे, लेकिन किला अच्छी तरह से नहीं संभाल सकेंगे। जब ये उसको संभालो तो सब संभाला गया, और
उनके साथ वाले को संभालो, तो सब संभल गया। सारा विश्व आपके सामने हो तो आपका इतना बिगाड़ नहीं सकता। अगर ये पहली और दूसरी फाइल एक रूप होती होगी, समझ में आया? तो फाइल का संभाल निकाल करना और व्यवस्थित शक्ति करना थी, क्रिया शक्ति हो गए। तो कैसी शक्ति है? पर सत्ता है। क्या है? पर बताया, स्व नहीं बताया, स्व सत्ता नहीं बताया उसको। स्व बोले तो मर्जी वाली हो जाती, और मर्जी वाली होती तो उसके मर्जी में वैसा वो करवाती, वैसा नहीं करवा सकती। पर सत्ता जिसका जो कर्म का हिसाब जुटा हुआ है वो जम से करती है, और उसमें जो कर्म का हिसाब अपना भरा हुआ है वो राग और द्वेष वाला कई कई प्रकार का, वो खाली में होना है। अगर खाली न होए तो सारा बदबू हो जाएगी सब विश्व में। वो तो ये शक्ति तो हमेशा शुद्ध करने वाली शक्ति है सारा विश्व में, समझ में आया ना? शुद्ध करने वाली है, और खास करके ये मनुष्य लोगों को बहुत शुद्धि करती है। लेकिन ये उसके भेजा बढ़ गया है, इसकी तकलीफ बढ़ गया है, उसमें दखल कर ले। संघर्ष जी क्या करें? बुद्धि की परेशानी है। भेजा भेजा नहीं, मत्था उसको बोलो मत्था। तो ये मार्ग भगवत मार्ग हृदय का मार्ग रहा। क्या बताया? हृदय का मार्ग, वो मत्थे का मार्ग नहीं है। लेकिन जो बुद्धि का मार्ग है वो सारा मार्ग व्यवहार मार्ग है। क्या बताया? और वो व्यवहार मार्ग में सभी व्यवहार की जो व्यवस्था है वो गलत नहीं है, सही है। और ये दृष्टि में, भगवत दृष्टि में, हम किसी भी चीज को ये गलत है और ये सही है ऐसा नहीं मेरा अभिप्राय हुआ, आपको बता देते हैं। हम तो देखेंगे संभाव से निकाल, जैसी है वैसे देखेंगे, जैसी है वैसी ही। समझ में आए ना? उसमें उलट सुलट नहीं कर पाएंगे, देखेंगे। अगर कोई पूछेंगे तो जैसे ऐसे हम बताएंगे, पूछेंगे तो, नहीं तो हम अंदर ही रहेंगे। बिना पूछे किसी को कुछ बात करना अच्छी है? फिर भी हो जाती है, बोलते नहीं आप लोग? कितने दफे हो जाती है? दिन में 2, 4, 5 दफे होती है? ज्यादा। कितनी? ज्यादा। हर बार इसका तो घोटाला है सर, इसका तो घोटाला है। हाँ ना, वो तो एक कलयुग के कर्म ऐसे है, कलयुग के कर्म। द्वापर युग में ऐसा नहीं बनता। क्या कौन क्या बोलते हैं? बाहर के गोवा से वो तो ठीक है, ठीक है। तो व्यवहार ही है, व्यवहार की गलत नहीं है, लेकिन वो व्यवहार बुद्धि के हिसाब से है ना। तो बुद्धि का हुआ व्यवहार वो धर्म स्वरूप भी होता है और संसार स्वरूप दोनों। संसार महिला घर वाले, धर्म स्वरूप महिला त्यागी हो, जिससे हमें साधु सन्यासी बोलते हैं, और उसके अलावा संत पुरुष भी बोलते हैं। तो संत पुरुष तो आज त्यागी न हो फिर भी हो सकते हो, ऐसी ढंग से है। समझ में आया? वो सारा व्यवहार में आ गया, बुद्धि का व्यवहार में आ गया। भगवत व्यवहार अलग चीज है, वो बुद्धि के परे है, बिल्कुल अलग है। वो हृदय का मार्ग है। देखो हृदय और सिर में इतना सा छोटा अंतर, लेकिन 2 भाई अगर तो 2 मित्र इतने अलग हो जाते हैं कि दुनिया उत्तर दक्षिण ध्रुव पर निकल जाते हैं। ऐसा होता बनता है खाली इतना अंतर से। अगर वहां एक चक्कर आ गया तो कोई उसको तकलीफ हो जाती नहीं? चक्कर बहुत आता है उधर, आना चाहिए। तो ये अपना हृदय का मार्ग है। हृदय का मार्ग को मोक्ष मार्ग बोलते हैं, और मुक्ति मार्ग जीवन वहाँ ही है, और उसी को ही भगवान का, भगवत विनय का और परम विनय का मार्ग बोलते हैं। समझा है? विनय किस ढंग से कि हम 1 नंबर की फाइल है, और 1 नंबर की फाइल के साथ शुद्धात्मा दृष्टि से हम विनय पूर्वक रहेंगे। हमें खुद की मन वचन काया जो है उनके साथ अगर हम विनय से न रह सके तो बाहर
किसके साथ हम विवेक भी कर पाएंगे? बोलो, हम खुद को ही डांटते रहेंगे, ऐसा ऐसा करो, चलो बाहर किसको दुख न दो, लेकिन खुद ये तो अच्छा है नहीं, तो भगवत भाषा नहीं है वो, नहीं। अभी तो हम खाली उनके साथ पड़ोसी संबंध से रहे। कैसे? और पड़ोसी संबंध वो भगवत संबंध है। क्या बताया? महीना जो व्यवहार है वो व्यवहार से मुक्त अपना भगवान स्वरूप है, शुद्धात्मा भगवान स्वरूप, जो परमात्मा स्वरूप है, जो हम वो हुए हैं, और वो दृष्टि के साथ है, वो दृष्टि के साथ वाला ये शरीर के साथ संबंध, वो भगवत संबंध बताया। समझ में आया? तो ये पड़ोसी संबंध इतना बड़ा संबंध है। वो मुक्त होने के बाद, शिव भाव प्राप्त होने के बाद ही जीव भाव से मुक्त होके छुटकारा पाते, हमें स्वभाव में फिट हो गए, शिव भाव प्राप्त किया, तो शिव भाव से अपना ही शरीर साथ का संबंध, उसको पड़ोसी संबंध बोलते हैं। क्या बताया? और पड़ोसी संबंध सारा विश्व में उत्कृष्ट संबंध है, और व्यवहार में यही ऐसा संबंध को, ऐसा तो नहीं लेकिन उसका निकट वाला ऐसा संबंध को व्यवहार में, धर्मों में, शास्त्रों में, शास्त्र ज्ञानियों ने, आचार्यों ने और सभी त्याग मार्ग में और व्यवहार संसार मार्ग में भी साक्षी संबंध को ऐसा भगवत संबंध समझा गया है। क्या बताया? साक्ष्य भाव, उसको भगवत, दरअसल वो भगवत संबंध नहीं है, लेकिन भगवत संबंध प्राप्त हुए, इसके लिए क्या वो बहुत निकटता वाला एक वहां पहुंच सकते हैं, वहां तक, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। उसके आगे भगवत संबंध अगर शिव स्वभाव से होना है, वो प्राप्त करने के लिए आखिर में कृपा ही है। जो शिव स्वरूप है, ज्ञानी स्वरूप है, उनकी कृपा होती है, तो ऐसा साक्ष्य संबंध वाले अगर कृपा मिली तो दृष्टि से उसके भगवत संबंध खुला हो जाता है, और उनका साक्ष्य संबंध की सारी मेहनत उसे काम लग जाती है। वो मेहनत का मार्ग है साक्ष्य संबंध। क्या बताया? वो साधन का मार्ग है। क्या है? और कौन सा, कैसा? तो कि मन वचन काया रूपी जो साधन है, वो साधन इस ढंग से वपराया जाए कि वो साधन में किसी भी प्रकार की उसमें पक्षपात स्थिति न हो। अपने खुद की साधन की, मैया खुद की मन वचन काया की, कि खुद की प्रकृति के संबंधी निष्पक्षपाती ढंग से अगर धर्म की आराधना की जाए, संसार में रहा जाए, तो ऐसा निष्पक्षपातीपना उनको एक साक्ष्य संबंध का एक खुला व्यवहार ज्ञान खुला कर देता है। समझ में? वो पढ़ता आगे बढ़ता जाता है, और साक्ष्य संबंध से किसी भी बनता है तो उससे इतनी असर बहुत कम होती है जो संसारी और सामान्य सबको होती है। वो बड़ी ऊंची बताई है। वो तो हम ऐसा समझते हैं योग और सन्यासी को होता है, ऐसी बात है, लेकिन वो भगवत संबंध नहीं है। समझना, भगवत संबंध तभी बना रहता है कि जब हम व्यवहार से अपना निश्चय स्वरूप स्वभाव से मुक्ति पाए। महीना हम जो व्यवहार में व्यवहार स्वरूप मानते थे, वो मान्यता से ही हमें मुक्ति पाई, और हमें मान्यता ये पक्की हो गई कि निश्चय स्वरूप हम यही है। तभी वो मुक्ति पाने के बाद मुक्त दशा से शरीर के साथ जो पड़ोसी संबंध बना, वही भगवत संबंध है, शिव संबंध। समझ में आया? तो अभी हमारा पड़ोसी संबंध हुआ, और पड़ोसी संबंध जगत में उत्कृष्ट है। वो तो सभी धर्मों में, यहाँ धर्मों में तो है ही, बाहर भी। अब देखो, ये क्रिश्चियनिटी धर्म में जीसस क्राइस्ट ने यही बताया कि पड़ोसी संबंध महीना क्या, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जो व्यवहार करता है, वो एक घर वाला
अपना पड़ोस के घर वाले के साथ जैसा व्यवहार करता है इस ढंग से उसको व्यवहार करना है। अगर पड़ोस का घर वाले के साथ हमें सारा जीवन निभाना है तो उनके साथ झगड़ा करके अच्छा जीवन कैसा जाएगा? रोज झगड़ा का मामला बनता ही रहेगा और रोज कंकाश। तो पड़ोस के लिए सब अच्छे ही लगते हैं कि नहीं जमता, फिर भी प्रयत्न ऐसा ही होता है, इसीलिए पड़ोस वो व्यवहार की बात हो गया। तो ये तो निश्चय ही कि अपना शरीर के साथ अपना खुद ही पड़ोसी बन गया तो उसके साथ का विनय, उसको विनय बोलते हैं। वो भगवत विनय है, बहुत बड़ा विनय है। वो अपना ब्रह्म संबंध का, अपना ही शरीर साथ का वो एक व्यवहार जो है वो विनय पूर्वक का व्यवहार है। अगर हमें ज्ञान नहीं होता, ज्ञान शक्ति से हम बाहर के व्यवहार में रहते हैं तो हम विवेक से रहना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्राणी की ये लक्षण ही होनी है कि मनुष्य गुणों से वो सभी मनुष्य के साथ मनुष्य मानवपना का व्यवहार करे, उसको विवेक बोलते हैं। विवेक, अगर वो विवेक न रहा तो पशु सर का व्यवहार बन जाता। और वो विवेक में आगे बढ़ते बढ़ते साक्षी वाला आपको बताया ऐसा हो तो उसमें सद विवेक वाला थोड़ा विचार करता है कि भाई ये गुस्सा आता है अभी थोड़ा ऐसा करता है, तो सद विवेक करता है कि ये मेरा हित नहीं है, उसमें मेरा हित नहीं है तो रुक जाएगा। अहित वाला बनेगा, वो मेरा हित नहीं समझा जाएगा तो रुक जाएगा। तो ध्यान तो खुद ही परिणाम है और परिणाम कभी किया नहीं जाता। परिणाम तो एक स्वरूप है, समझे? लेकिन करने से परिणाम है, इस ढंग से ध्यान करते हैं तो क्रिया से हमें ध्यान करे और परिणाम मिले ऐसा समझा जाता है। तो एकाग्रता है, ध्यान शब्द अलग है। ध्यान वो आपको आप कुदरती बना ही रहता है हमेशा। अगर अज्ञान शक्ति है तो कषायों वाला ध्यान बना रहता है। कैसा? उसको दो प्रकार का ध्यान बोलते हैं। आर्त ध्यान मैंने अच्छी प्रकृति है, किसी को दुख नहीं देती है, लेकिन खुद को डांटती है, खुद को वो भगवान की भाषा में अच्छा नहीं है। संत पुरुष भी ऐसे होते हैं और हमें लगते हैं कि ये तो बड़े वो लगना ही है, स्वामी अच्छे लगने हैं क्योंकि बाहर किसी को दुख नहीं देते, कितने अच्छे आदमी है। देखो खुद को ही ऐसा करते हैं, ऐसा हम उसको बोलेंगे वो तो सच्ची सही बात है, लेकिन उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? पशुगति। बिल्कुल सत्य हुआ और ऐसा करे, लेकिन पशु में कैसे पशु में जाना है कि गाय जैसा जिसको हम मान सकते हैं। बोलो क्या योगी लोग है वो रोग अगर जो नहीं माना तो मैं जला दूंगा तेरे तब का फल में तत्कालीन आते अंत समय में जो क्रोध तो योगी लोग इसलिए नाग की पूजा करते हैं। क्या बताया? उसको समझना कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान दो प्रकार है ध्यान के, जो कुदरती अज्ञान स्थिति में बने ही रहते हैं। और अज्ञान से मुक्ति पाके हमारी प्रज्ञा शक्ति खुली हो गई है तो आज से हमारा ज्ञान है आपो आप। क्यों कि हमें शुद्धात्मा जो प्राप्त किया है वो ध्येय स्वरूप हमारा निश्चय दृष्टि से ध्यान बना ही रहेगा। ध्येय है तो हम उससे ज्ञाता है, जब फाइल नहीं है तो हमें शुद्धात्मा के गुणों की गणना करते रहेंगे कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। ऐसा नक्की करके बैठे कि 10-15 मिनट तो अपना वहाँ शिव ध्यान कैलाशपति ध्यान बनेगा रहेगा। समझ आए? उसको शास्त्र की भाषा में शुक्ल ध्यान बोलते हैं। क्या? और जब फाइल होती है, संभाव निकाल करते हैं, तब दोनों दृष्टि हाजिर होती है। दोनों दृष्टि से जो व्यवहार बना रहता है उसमें धर्म ध्यान बना रहता है।
क्या वो दो प्रकार, वो ध्यान मुक्ति के पक्ष के है और पहले दो ध्यान के पक्ष। वो तो हमेशा किसी भी कोई भी मनुष्य ये चार ध्यान के बाहर हो ही नहीं सकता। लेकिन एक कलयुग में एक हाल ऐसा विचित्र आया है, जो धर्म करो कुछ भी करो अच्छी ढंग से जीना का करो, फिर भी अंतर में ये चार ध्यान तो नहीं, लेकिन उल्टा अज्ञा शक्ति इतनी विचित्र है, बुद्धि वगैरह विपरीत है, तो उसके परिणाम ही ऐसे उल्टे सुलटे हो जाते हैं। तो जिसको चार ध्यान नहीं रखा जाता और उसको क्या बोलते हैं, अपध्यान। चार भी हालत खराब है, ऐसा ये हालत है आज। कोई नहीं कर पाता, सब पाता करेगा, रास्ता नहीं है। तो भाग्यशाली तो ये रास्ता है, नहीं तो हम ये बातें पा नहीं सकते थे। अद्भुत क्यों भगवान का असीम जय जयकारों का जिसका नारा अरे मेरा मोक्ष मार्ग है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दो ही ध्यान है। इसीलिए आपको बताया कि एक कलयुग में पूरे तो खाली नहीं हो जाएंगे, 70-80% तक हो सकते हैं। और अगर ये आज्ञा की सिंसियरिटी में सारा जीवन निकल गया, निश्चय से जो हो भले हो, लेकिन ये हम नामधारी जो है हमेरा सारा जीवन आज्ञा के मुताबिक ही है और कुछ नहीं। वो देह को रहना हो और न हो, हम आज्ञा देना है। हम बोले तो ये फाइट होती है। समझ में आया? शुद्धात्मा की भाषा नहीं हो जानते हैं ना, लेकिन शुद्धात्मा की पक्ष वाली भाषा बोले, के साथ शरीर के साथ बात करे, मन के साथ बुद्धि के साथ, वो भगवान पक्ष की भाषा बोलते, उसको रियल भाषा बोलते हैं। लेकिन वो साथ बोलनी तो पड़ती है ना, और ड्रामा है तो उनको धारण करना पड़ता है, तो हम बाहर क्यों करें? समझे? तो अपने भी जो शरीर की चित्त बाहर कैसी भी करे, मन कैसा भी नाच नाटक करे, अहंकार अपनी वाणी स्वरूप से अंतर भाषा से कुछ बाहर नहीं बोला, अंदर बोल अंदर चले, सब देखे, वो भाषा से व्यवहार बनता है ना, वो सब ड्रामा बन रहा है। तो हम वो सारा ड्रामा, उसमें डांस हो, कुछ भी हो, ड्रामा हो, नाटक हो, पद्य हो, गद्य हो, ऑर्केस्ट्रा वाला हो, कुछ भी हो, हम देते हैं मेरे सिंहासन से। हम शुद्ध आत्मा है। राजा के लिए जो नाच हो रहे हैं तो राजा की मनोरंजन के लिए हो रहे हैं। तो यहाँ मनोरंजन नहीं है, हमेरा परमात्मा रंजन है। क्या है? परमात्मा रंजन, शिव रंजन। और शिव रंजन कैसे हैं? तो शिव तो अपनी गति पर ही है, शिव कभी नहीं करोगे। समझे ना? तो वो उनके साथ उठ के बहुत पसंद आए, चलो मैं भी नाचने लगूं, तो उनके साथ नहीं नाचने लगता है। तो नाचने वाली समझ जाएंगी, अरे किरण मैं ऐसा, मेरा राजा कैसा है, जिनके लिए हम नाचते हैं वो मेरे नाचने लगा। तो वो तो बैठ के देखना रहेगा। तो हमें हमेरा ही सब नाच नाटक देखता रहना है, उनके साथ नाचना नहीं। नाचने वाला नाचता रहेगा, हम देखते रहेंगे। तो 5 आज्ञा होगी, व्यवहार दृष्टि, निश्चित दृष्टि, शक्ति व्यवस्थित, कार्य का संभालने का। अभी हम चलते हैं, 11 बजे हैं, वो क्लास में थोड़ा किसी हमें बाहर जाना है। चलो सच्चिदानंद दर्शन ही मोक्ष का कारण है। आपका प्रश्न क्या था? मुक्ति का कारण या कारण प्रारब्ध है या पुरुषार्थ? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसका? दृष्टि का। बिना दृष्टि पुरुषार्थ नहीं। दृष्टि किसकी? दृष्टि आत्मा की। दृष्टि अपनी खुद, तो अपनी खुद जो हम है, तो उसकी बिना पहचान तो दृष्टि खुलती नहीं। तो पहचान होते ही दृष्टि खुलती है। दिवा प्रकट होता है, ज्ञानी का प्रकट दिवा से दिवा अपनी ज्योत प्रकट हो जाती है। प्रकट ज्योत हाजिर होनी, इसीलिए प्रकट की महात्म्य है।
तो ज्ञानी ऐसे बोलते हैं, दिया से दिया करते हैं, समझ में? तो आप जो पूछते हैं प्रारब्ध कि क्रिया से ये दृष्टि नहीं खुलती। क्यों? कि दृष्टि का स्वभाव जो क्रिया हम समझते हैं प्रारब्ध हिसाब से, ऐसी क्रिया दृष्टि की नहीं है। दृष्टि की क्रिया खाली देखने की है, वो स्वभाव क्रिया है। और प्रारब्ध वो परभाव क्रिया है, वो प्रकृति की क्रिया है। और दृष्टि वो पौरुषी पुरुष क्रिया है। आपको क्या समझे? पुरुष और पुरुष और प्रकृति दोनों अलग ही है। समझ में आया? सारा शरीर का सर्व भाग, अंतःकरण, बाह्यकरण, सब कुछ वो प्रकृति में गया। और प्रकृति कैसी है कि वो जन्म के आगे ही तैयार हो जाती है। किस ढंग से? तो प्रारब्ध स्वरूप से पक्का। और पीछे जन्म होते ही उस तैयार हुआ प्रारब्ध से ही जन्म बनता है। समझ में आया? कबीर जी ने बताया ऐसा, पहले बना प्रारब्ध क्या? शरीर पहले बना प्रारब्ध फिर बना शरीर। हाँ, जन्म पता ही नहीं, सब कुछ तैयार उसके पास मिल जाता है। मुझे कुछ ढूंढने को जाना नहीं पड़ता है। दादा ये तो उलझ गया मामला, मेरा तो उलझ गया, मेरा तो उलझ गया। उलझ यूं गया कि अभी अभी मेरा प्रश्न था कि ये गीता के जो अनन्य शरणागति है वो और दादा के मार्ग में कोई फर्क है क्या? तो उत्तर ये मिला नहीं है, बिल्कुल वो का वही है, अनन्य शरणागति है ये। अनन्य शरणागति, हाँ वो बरोबर है। यदि ये अनन्य शरणागति है तो अनन्य शरणागति में तो पुरुषार्थ है ही नहीं। अनन्य शरणागति किस ढंग से? कि अनन्य शरणागति का परिणाम जो आता है वो पुरुषार्थ है, वो कृपा से आता है। वो कृपा से दृष्टि आती है और दृष्टि हमें मिलती है कृपा से, ज्ञानी की कृपा से, और दृष्टि से पुरुषार्थ बनता है। इसी बात है, स्पष्ट हो गई। गीता को बड़ी अच्छी चीज है, गीता समझे तो बड़ी अच्छी है, लेकिन वो मर्म स्वरूप वो ज्ञानी के पास रहता है, ज्ञानी के पास रहता है। कौन आज बोलो? सत्ता और परसत्ता आध्यात्मिक दृष्टि क्या होता है? अच्छा, सत्ता और परसत्ता आध्यात्मिक दृष्टि से उनका क्या समझ है, ऐसी बात है? अच्छा, सत्ता और परसत्ता, वो सत्ता खाली शब्द नहीं है। अगर पर बोलो तो उसके सामने सत्ता कौन कौन सी सत्ता? तो स्वसत्ता बोलनी। क्योंकि अगर एक अकेली सत्ता बोलो तो परसत्ता बोलो तो आपको समझ नहीं आएगी, खुला नहीं बरोबर रहेगा। स्व और पर सिक्के की दो पहलू, तो हमेशा ध्यान रखती है। समझ में आया? तो सत्ता सामान्य हो जाता है। तो परसत्ता बोले तो परसत्ता के सामने जो सत्ता की दूसरी सत्ता की बात समझनी है तो कौन सी? तो उसके सामने वाले के स्व वाले, स्वसत्ता और परसत्ता, वो दोनों में ये भेद है कि स्वसत्ता वो तेरे स्वभाव पर, स्वयं के स्वभाव पर है और वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, किसी की आधार से वो सत्ता नहीं है, अपने स्वभाव से है। और परसत्ता जो है वो परसत्ता, पर शब्द ही सूचक है कि किसी की हाजिरी में से उत्पन्न हुई सत्ता। सत्ता महीना शक्ति, क्या बताया? शक्ति। हाँ, सत्ता और शक्ति वो दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो स्वसत्ता बोले किसी की हाजिरी की जरूरत नहीं, निरालम है, अपने आप से है और कायम की है। वहां पर शब्द क्यों? कि आत्मा कहीं भी ये ब्रह्मांड में बिना शरीर पाया नहीं जाता, और शरीर
बिना आत्मा कहाँ भी नहीं पाया जाता। शरीर बोले तो हम मुख्यतः मनुष्य शरीर की बात करते हैं। 4 गति है, चारों गति में शरीर रहाई करता है और वो सब कर्मवश है, कर्मवश। 4 गति की व्याख्या हम बोलते हैं तो मनुष्य गति का ही मतलब है, क्योंकि मनुष्य गति में ही हम ये सत्ता भेद से मुक्त हो पाते हैं और अपना स्वसत्ता का कायम का अपना सुख खुला कर सकते हैं अनुभव प्रमाण से। और पर सत्ता जो बोले तो शरीर और आत्मा दो साथ में है, चेतन और जड़। तो शरीर जो हुआ तो कहां से हुआ, तो आत्मा की हाजिरी में, तो आत्मा की हाजिरी में जो बना है और साथ में अलग अलग तो है ही नहीं, तो उस बात को पर सत्ता बोलते हैं, पर सत्ता। और ये पर सत्ता अपनेपन से नहीं है, अपनी खुद मर्जीपन से पर सत्ता खुली नहीं हुई है, कभी भी नहीं हो सकती है। जो मर्जीपन से होती है तो कायम की हो गई, वो सत्ता टेम्परेरी नहीं होती है। पर सत्ता सारी रिलेटिव है और वो अवस्थाओं के अधीन है, अवस्थाओं के अधीन। महीना वो हमेशा बदलती फिरती रहती है और स्वसत्ता हमेशा कायम की एक ही रहती है। जैसा बोले सुप्रीम सत्ता है तो चलाती है सबको, इसी बात है और उसी को ही तो सुप्रीम सत्ता बोलते हैं, परमेश्वर की सत्ता बोलते हैं, भगवान की सत्ता बोलते हैं। क्यों कि ये सत्ता को कोई पहुंच नहीं पाता, इसीलिए जो सामान्य दृष्टि से इस सभी जगह भगवान ऐसे माने गए हैं कि जहां मनुष्य का किसी भी प्रकार का सारा विश्व का ज्ञान इकट्ठा करके बुद्धि से करे, फिर भी वो अहंकार का आधारित ज्ञान बन जाता है। इस ढंग से उनका हाथ किसी का भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए वहां बोल देते हैं कि वे परमात्मा है, सुपर पावर है, उसमें किसी की चलती नहीं, तो उसको मान्य करो। ये सामान्य दृष्टि हो गई, सामान्य भाषा। वो गलत नहीं है, वो नहीं है। अगर वो नहीं रखे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। और अगर डर न रहा ऐसी सत्ता का तो वो अपने आप बहुत उलट सुलट हो जाता है, फिर भी मार खाकर आ ही जाता है वापस। लेकिन सामान्य जन समाज में उसकी इसी परिस्थिति से लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है ना। हमें वहां जब तामस प्रकृति एक्सट्रीम स्वरूप से जन्म पाती है तब उनकी हस्ती से सामान्य जनजीवन बहुत त्रासित हो जाता है। क्यों कि तामसी प्रकृति हमेशा मार के ही अपना राज चलाती है, तो ये तो बनता ही रहता है। और हमारे शास्त्रों कथाओं सभी में हम जानते हैं कि वो देवों को भी ललकारते हैं, इंद्रदेव आ जाओ हमारी सत्ता है, वो किसी को हम ही भगवान है ऐसे कर देते हैं। और वो तो ठीक ऐसी बड़ी बड़ी शक्तियां, लेकिन एक सादे राजा लोग ऐसे लोग भी ऐसी कर देते हैं। और उसके वहां से नीचे आके धर्म में आके धर्म के पादरी जो कुछ हो वो सभी अपने साथ आत्मा पकड़ लेते हैं। देखो सत्ता का ऐसा स्वरूप है, बहुत स्वरूप है, लेकिन वो काल का प्रभाव है। ये काल में ऐसा विशेष बनता है हमेशा रहता है। और द्वापर युग में बनता है तो उसके सामने दूसरी पॉजिटिव सत्ता खड़ी हुई जाती है, तो दोनों सत्ता के बीच टकराव होके हमेशा पॉजिटिव सत्ता वाला जो सबको त्रासवाद होता है वो त्रास से मुक्त करवाने की सत्ता खुली हो जाती है। महिला जो रौद्र स्वरूप सत्ता होती है तामसी प्रकृति की, वो नेगेटिव सत्ता है और सामान्य जन समझ से उसको अधर्म स्वरूप बताया। और जो पॉजिटिव सत्ता है उसके सामने खड़ी होती है सामान्य जन समझ से उसको धर्म सत्ता बताया। तो धर्म सत्ता और अधर्म सत्ता ये दोनों टकराती है और इतिहास हमेशा सर जाता रहता है। और तो
दूसरा बनाया जाता है तो चलता ही रहता है। लेकिन धर्म की विजय होती है जरूर, उसकी कीमत सब चुकाते हैं, लेकिन विजय होती है। तो द्वापर में भी ये बना रहता है। और एक काल में निम्न कक्षा से हो गया, क्योंकि मनुष्य के हाथ में आ गई है। मनुष्य के हाथ में लक्ष्मी जहाँ शोभायमान है, वहां न रह के जहाँ वो भी एक पूर्णी ऐसा नहीं बन पाता, फिर भी वहां इतनी ढंग से गई सारा विश्व में, और लक्ष्मी के प्रभाव से शस्त्र दे गए और क्या क्या बन गया, और वो बनता रहा। तो सरकार को हचमचा देता ही ऐसी सरकार आज बनी है, उनकी कोई ठिकाना नहीं, काम नहीं, फिर भी सबको हिला देती है। शंकर सिंह जी बरोबर है, ये बन गया है। तो ये भी एक समय है, ये समय है। लेकिन नादा भगवान ने बताया है भारत के लिए खास करके ये समय अच्छा समय है। सामान्यतः सारा विश्व के लिए थोड़ा उथल पाथल वाला जरूर है, थोड़ा सा तो बन सकता है, सभी उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन भारत की बड़ी अच्छी है। 2005 में भारत अध्यात्म क्षेत्र में सारा विश्व का मध्य बिंदु से विश्व उनके प्रति लोग देखने लगेंगे। वहां तक क्या बनता है क्या नहीं वो देखना है हमें। सब ठीक है, कुछ बन सकता है, वो ज्यादा बात मत करो और घबराओ नहीं। अपना हिसाब नहीं होगा तो एक बाल आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आप जी बस और कुछ नहीं। ये वर्तमान में डर रख के काम करते बस खत्म हो गई बात। विज्ञान कब तक चलेगा? अक्रम विज्ञान से क्या सब? अक्रम विज्ञान तो व्यक्ति के हिसाब से समझ के जीवन है, वो तो उसका काल तो चलता ही नहीं। धर्म का काल नहीं बताता हूँ आपको। मनुष्य समीर भाद्रण अच्छा ठीक है, भाद्रण। अक्रम विज्ञान ये धर्म जो है आज, धर्म फिर भी कुछ 18,000 साढ़े 18,000 साल चलने वाला है धर्म का। लेकिन वो आस्ते आस्ते क्षीण होता जाएगा, उसका प्रभाव क्षीण होता जाएगा, समझे? और साढ़े 18,000 सबके वर्ष तक चलेगा और तो क्षीण होकर इस लेवल पर आ जाएगा कि जब उसी टाइम 18,500 के समय पर धर्म बिल्कुल डूब जाएगा। और पीछे बाकी जो रहा कलयुग वो दूसरे 21,000 साल चलेगा, वहां धर्म कुछ नहीं होगा। पीछे अंधेरा, बड़े हिस्सा अंधेरा का ही काल है, पूरा अंधेरा का। तो बहुत लंबा है, घबराते क्यों? अच्छा, ये गुजराती में प्रश्न किया है हमारे सत्संगी महात्मा ने। फाइल नंबर 7 में फाइल नंबर 1 के साथ जो विनय रखने की बात सुबह की थी, वो हमें डिटेल में समझनी है। कोई दाखला रख के समझाओ। अच्छा, मैं सामान्य थोड़ा दाखला में समझा देता हूँ कि अगर मन में उल्टा सुल्टा विचारों आ गए, मन में उल्टा सुल्टा विचारों आ गए, तो मन साथे बिना झगड़ा करे मन के साथ आप धीरज से थोड़ा रह सकते हो। फिर भी मन हमें हमारा शुद्धात्मा का ध्यान में बैठना है और वो विचार में बैठना न दे तो अरे अभी चुप हो जा, अभी बंद कर, पीछे हम रात के सुनेंगे, अभी आप रह जाओ, बैठ जाओ, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन उसके साथ झगड़ा नहीं करता है। ये मुझे विचार खराब आते हैं, वो उसका विनय नहीं रहा। क्या बताया? उसकी भी औकात है, वो है समझती है कि नहीं? उसकी औकात नहीं, बहुत बड़ी। वो तो
सारा जगत को खिला दे। सभी सुनते हो कि नहीं? उसका प्रतिकार नहीं करना है हमें। हमें अंदर एक कलयुग के हिसाब से जो भी कर्म है और नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसकी हमें थोड़ी तकलीफ होती है शरीर में। उसके लिए उसके साथ झगड़ना नहीं है, उसके सामने नहीं पड़ना है। बस सामने न पड़ो, झगड़ो नहीं, दिल से उसके साथ रहो, उसके साथ वाणी से शुद्धात्मा का पक्ष की रियल भाषा से, मेरा भगवान की भाषा से व्यवहार करते जाओ। दूसरे कोई हमें सुधार करे इससे लिए तो हम हमें खुद के भी नहीं उसको बात करें। ऐसा करो, वो अंतर की बात है। सब समझ में आया? समय थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन पीछे मजा आ जाएंगे। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन समझ तो समझ में आया ना? तो विनय ने रखा उनका। विनय कब करते हैं कि जो है जैसे है वैसे ही हमें उनको मान्य करके उनके साथ व्यवहार करें। समझ में आया? हमारे अंदर कर्म कैसे भी है, कलयुग के, चलो, लेकिन जैसे वैसे वो पड़ोसी की है कि नहीं? तो पड़ोसी के साथ व्यवहार करना है तो विनय से ही करना है। समझ? तो एक नंबर की बात का ऐसा मतलब हुआ। बाकी एक दाखले में समझ जाओ ना, दूसरा कौन सा बोलो। मेरा एक सवाल इसी था, अगर कोई पसंद वाली चीज ना आई और उसके मुंह बगाड़े हम, तो वो तो क्या है? तो मुंह बगाड़ते समझ सब मुझसे कुछ गलती हुई, क्या बताते हो? गलती हुई। अरे एक तो इसी ढंग से आई और हमें पूछती है गलती हुई, मैं मुंह पकड़ जाए ऐसा आई, क्या बताया साहब? अरे ऊपर से हमें वो बताती है, नहीं समझ में नहीं आई। कुछ ऐसे कह पाते हैं कि मैं आपको नापसंद के लिए आपका मुंह बिगाड़ देती हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है आपका मुंह बिगाड़ने का। आप ऐसा टेढ़ा हो जाओ, ऐसा टेढ़ा करने का मेरा स्वभाव नहीं है साहब। ये तो आपके बुलाई हुई में आई हूँ। तो उनके साथ ऐसा करो तो भी नहीं हो गया, झगड़ा करो तो नहीं, कब ऐसा है ना? मेरा स्वभाव में नहीं है ऐसा ही जंग से आने का। तो क्या करूं, आखिर बुलाई हुई, अरे क्या बात है। तो बस क्या, मुझे जगह से क्या करेंगे, मैं आपके साथ झगड़ ही नहीं सकती। तो ऐसा करके अच्छा हम शांत रहेंगे, तो विनय बन गया। पहला अविनय था, अविनय बन गया। तो उनके साथ पीछे ऐसा करना है, ये सब व्यवहार है, ऐसा डीलिंग करना है, समझे? एक नंबर के फायदे के साथ जब समय ये सब वो सब अंदर चलता रहेगा, बाहर कोई नहीं जानेगा। जो मुंह तो बिल्कुल हालना भी नहीं चाहिए। हाँ, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा अंदर क्या चलता है। क्या बताया? किसी को मालूम ही नहीं पड़े, मुंह का अपना फेरफार से भी मालूम नहीं पड़े, जरा कहीं सा फेरफार नहीं होना चाहिए अंदर क्या चल रहा है। कैसा फेरफार मालूम पड़ सकता है, बताओ? बस पता खत्म हो गई बात। अंदर क्या चलता है तो हमारी घर की बात हो गई, वो तो अपनी बुद्धि है। लेकिन जो मालूम पड़ा इतना अपना लीक हो गया, इतना विनय में कच्चा पड़ गया। आप तो पुत्र साहब लोग बरोबर है, साहब आप क्या बोल रहे थे? समीर को बोला, बताओ बरोबर है तो करेगा बरोबर, तैयार हो जा। ज्ञान मेरा पीछे 5 आज्ञा में ही रहने का निश्चय, बिना निश्चय और कोई निश्चय करने की जरूरत है। देखो 5 आज्ञा का निश्चय तो है ही, लेकिन उसके अलावा और कोई निश्चय क्या है? तो एक फाइल नंबर 1 ही करती है कि भी जो बाबत है, जो मेरी ये मुक्ति मार्ग में, जीवन मुक्त दशा में मुक्त जीवन जीने का मुझे राह मिला है, और राह में कोई बाधक वस्तु आवे जिससे अंदर है, तो बार बार से बाधक स्वरूप से मुझे महसूस होती है, तो वहां कोई जगह बैठ के जब मेरे साथ आपके साथ बैठ जाते हैं और वहां हम निश्चय करते हैं आपके सामने कि हमें मंजूर नहीं है।
ऐसा निश्चय करो, लेकिन एक नंबर की ख्याल करिए, क्या करो। और ये शुद्धात्मा भगवान ये मुक्ति पथ में, आपकी दृष्टि के मुक्ति पथ में ये हमें जरूर है, इसीलिए निश्चय करते हैं हमें शक्ति देना। हमें झगड़ना नहीं है बाधक भाव से, लेकिन हमारा निश्चय है कि उसके सामने हमें उसके सामने वाला भाव करें कि वो बाधकता उसकी प्रभाव न पड़े मेरे ऊपर। समझ में आया? वो सामने वाला, वो छोटे लोग एक पाटिया पर बैठते हैं ऐसे, मालूम है क्या? क्या बोलता है उसमें? झूला शीशो कुछ बोलो तो उसमें दो, एक भारी और एक हल्का बैठा, क्या जाएगा? तो यहाँ थोड़ा वजन दबा देना है, सामना करना है। गगन सिंह भाई समझा? जरूर करता, नहीं तो 5 आज्ञा में सब कुछ आ गया, कोई जरूर नहीं पड़ेगी। लेकिन 5 आज्ञा वो बड़ी अच्छी है, बहुत सरल है कि डिफिकल्ट है? क्या लगता है? पक्का? दादा यहाँ सवेरे 4:50 पर विधि होती है, तो मेरे को 4:30 बजे निकलना पड़ता है। ठंड बहुत पड़ती है, तो फाइल नंबर 1 बोलती है कि सर्दी बहुत है, सर्दी लग जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तो अभी नहीं जाना। तो क्या करना चाहिए? फाइल नंबर 1 को बोलना कि आपका श्वास बंद नहीं पड़ने वाला, मैं गारंटी देता हूँ, जाओ। मैं आपका गारंटी करूँ, जाओ। आत्मा के बारे में तो देखो, एक श्वास कमी होनी ज्यादा होनी किसी के बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं। इसीलिए आज्ञा का निश्चय है ना, आज्ञा का निश्चय है कि व्यवस्थित में जो हो वो भले हो, लेकिन हम आज्ञाधीन, हम ये जीवन के पथ पर मुक्त दशा से चलते रहेंगे। सबसे श्रेष्ठ बताइए, सबसे श्रेष्ठ आज्ञा बताइए। पाँव पक्का पृथ्वी पर रखे हम पक्षी की माफक। सबको कल्पना से तो गगन में उड़ना बहुत पसंद आता है, नहीं? का होते सब उड़ते हैं, कितने मजे से उड़ते हैं, कितनी डिजाइन बनाते हैं फर्स्ट क्लास, क्या? तो बहुत, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं उड़ पाते। लेकिन ये दृष्टि से जरूर करेंगे कि किसी को मालूम नहीं पड़े, इतनी अच्छी ढंग से पाँव पक्का धरती पर रख के चलते जाओ, पाँव रहेगा ही, क्योंकि रिलेटिव व्यू पॉइंट है ना मेरा, तो कहाँ जाएगा? और रियल व्यू पॉइंट आपको ऐसी अनुभव कराएगी, इसी अनुभव। मुक्त गगन उड़वा लाइन बोलो जल्दी। व्यवहारी रूपक हंसाने, व्यवहारी रूपक हंसाने, निश्चय उड़वा पाखो छे, निश्चय उड़वा पाखो छे। बोला मुक्त। पिंजर पूरा आत्मा हंसने, पिंजर पूरा आत्मा हंसने, मुक्त गगन में पाखो छे, मुक्त गगन में पाखो छे। समझे ना? तो महासागर में पांव नीचे लग गए तो डूबोगे नहीं आप। तो ये रियल दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से, शुद्धात्मा दृष्टि से जो व्यवहार किया जाएगा वो सागर में पांव नीचे लगा बरोबर है। समझे? ये संसार सागर किसी के बस की बात नहीं, ठीक है संसार सागर, क्योंकि वहां जल नहीं है, बिना जल है, वह जल है, उसमें डूब के तरना है। क्या बताया? डूब के तरना है। तो आपको तो डुबो दिया मैंने,
हैं? आपका मैं और मेरा है उसको तो हो गया, तो बन खला उसका स्नान शुद्ध हो गया पूरा और रिलेटिव बाकी रह गया पक्का, समझे ना? तो जो दृष्टि मिली स्वभाव ठीक हो गया, उससे हम रिलेटिव में अगर क्रिया से साधन से किए जाए तो बड़े बड़े ऋषियां मुनियां योगी लोग, जिसको हमारी भाषा में हम तो बोलते हैं कितने बड़े सिद्ध योगी है, 100 साल के 200 साल के, यहाँ है जो किसी को दर्शन नहीं देते गुफा में बोलते हैं, उनकी ढंग से बराबर है। लेकिन जहां तक मैं कौन वो जाना नहीं, वहां तक कोई वो बर्तन के पानी में डूब जा सकते हैं और हम सागर में भी चलते हैं, क्योंकि अपने पग लगा है। समझे ऐसी बात क्या होता है? शाम अभी 6 बजे। जय सच्चिदानंद। कैसे करें? नमो हरिहराणम नमो सिद्धाणम नमो वारियाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो रे सव सावनम नमो लोये सवस्तानम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो आवपणासनो सब आवपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 2 मिनट में 2 प्रश्न आए, उसका उत्तर दे देते हैं। एक, जय दादा भगवान, सत्य की जीत होती है या हार? संपतराव तो हमेशा सत्य की जीत होती है, लेकिन किस ढंग से तो समझना जरूर है। अगर ये सत्य व्यवहार सत्य की ढंग से आप समझे जाएंगे तो तकलीफ रहेगी, और व्यवहार सत्य में भी व्यवहार सत्य की ही विजय होती है। लेकिन कलयुग में आज सारा सभी उल्टा हो गया है, इसीलिए कलयुग में सत्य की जीत होने में बहुत देर लगती है। असत्य पहला ऊपर जीत में आ जाता है और वो बाद में मार खा के आता है। और द्वापर युग में सत्य आसानी से विजय होती थी और असत्य को बाहर आने में बहुत कठिनाई होती थी। कितना फर्क पड़ गया है, वो व्यवहार की बात हो गई। और दरअसल विजय सत्य स्वरूप की होती है। सत्य मैना जो मैं हूं, मेरा से मेरापन की बिना से, क्या बताया? ऐसा मेरापन बिना वाला जो मैं हूं वो सत्य हूं। क्या बताया? ठीक है कि नहीं? बोलो ना, वो सत्य बोलते हैं। सत्य रे बोलते नीचे तो सत्य, वो सत्य कायम की है। और सत्य जो है वो तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से होती है, व्यवहार सत्य, समझे? लेकिन वो है व्यवहार में भी है, इसीलिए हम सत्यनारायण की पूजा मनाते हैं, उसमें बहुत महत्व है। एक दूसरा छोटा प्रश्न एक रह गया, क्षमा एक मोक्ष नो भव्य दरवाजे से क्लियर करें। मोक्ष नो भव्य दरवाजे क्रम मार्ग की बात है और सभी जगह काम लगती है, और हमें तो अभी मोक्ष का दरवाजा नहीं, आपका स्वाभाविक मोक्ष है वो हमें प्राप्त हो गया है, तो दरवाजे ऊपर क्यों वापस जाना है? तो ये ख्याल करो आप। ऐसी तो बात व्यवहार में तो वाक्य रहती ही रहती है, लेकिन व्यवहार की भाषा यहाँ जहर बन जाएगी, और यहाँ की भाषा व्यवहार में करने जाएंगे तो वहां उनको जहर बन जाएगी। तो जिसकी जहाँ है वहां ही रखो, आप उलट सुलट नहीं करना। लो चलो जी। हाँ मैं बोल के ऐसे सोने की तो बात है, तो मैं रात को सोते समय शुद्धात्मा बोल के सोता हूँ तो नींद नहीं आती है, ऐसा अनुभव मेरा। तो आपको जो लगती है नींद नहीं आती है, वो आपको जो आप समझते नहीं कि नींद क्या चीज है। दरअसल राजेश नींद नहीं लेता है, नहीं ले ही लेता है। क्यों? कि सुबह आप काम पर लगते हो,
बेड से निकल जाते हो तब आपको ऐसा भारीपन कुछ लगता है कि मैं नींद नहीं आई? लगता है तो जरूर, तो शुद्धात्मा बोलने में तो थोड़ी गलती हुई है, समझे? ख्याल आया? तो शुद्धात्मा पद में शुद्धात्मा बोलना है, तो आदेश का जो स्थिति है वो तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन, और निंद्राओं कर्म एक प्रकार का कर्म है, वो तो आवरण वाला कर्म है, वो तो सही होना ही है। अगर ये आवरण वाला कर्म ऑटोमेटेड, टाइम्ड, परफेक्ट टाइम न होता तो ये जगत रोग ग्रस्त हो जाता। समझ में आया? तो कहीं न कहीं रेस्ट मिल ही जाता है। वो थोड़ा निंद्रा क्या चीज है वो समझने जरूर है, वो आवरण